नमस्कार पंचायत सहायक भाइयों। आज आप लोग का बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। आज की जो मीटिंग हुई है पंचायत सहायक कल्याण समिति और पंचायती राज निदेशालय के बीच में, वो उसमें बहुत ही कुछ अच्छी न्यूज़ है और कुछ अभी भी गड़बड़ न्यूज़ है। तो जो न्यूज़ है हम लोग की आज की जो मुख्य चर्चाएँ हुई थी पंचायती राज निदेशालय और संगठन के बीच में, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, वो था उसमें सिर्फ़ एक तो था वेतन और दूसरी जो थी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में आरक्षण। तो इसमें जो सबसे मुख्य बंद था वेतन। तो वेतन के बारे में क्या था, उसने पहले ही 2 जुलाई को उसने एक नोटिस जारी किया और नोटिस में शासन को एक अग्रिम प्रस्ताव भेज दिया कि हम सभी पंचायत सहायकों को 6,000 से 9,000 वेतन देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वर्क या कार्य बहुत ज़्यादा है और जितना इनके पास कार्य है उससे कम इनको वेतन दिया जा रहा है। इसीलिए इनको 6,000 से 9,000 मानदेय इनका किया जाता है। और फिर दूसरी उसमें जो थी मुख्य 3 बातें थीं, उसमें एक बात ये थी कि इनको सभी लोगों के पास ओ लेवल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और जो उनकी तीसरी प्रमुख जो माँगें थीं, उसमें थी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में इन्होंने लिखा तो था, लेकिन आरक्षण स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा था। वो तो प्रस्ताव वहाँ से स्वीकार होगा शासन से, उसके बाद हम लोग को क्लियर पता होगा कि 2 जुलाई का जो प्रस्ताव गया है शासन के पास, उसमें क्या-क्या स्पष्टीकरण हुआ है। लेकिन जो आज की जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या-क्या स्पष्टीकरण है, वो तो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें जो पहला बिंदु था वेतन, तो वेतन पे वहाँ पे महानिदेशक जी ने तुरंत बता दिया कि आप लोग के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी 6,000 जो था, वो मानदेय आपका 9,000 कर दिया गया है। लेकिन उसमें दुविधा की बात ये है कि बहुत से पंचायत सहायक और प्रधान के बीच अनबन रहती है, जिससे उनका मानदेय नहीं निकल पाता है या प्रधान उनका मानदेय देना नहीं चाहते हैं या विरोध करते हैं। जिसके चलते मैं शासन से, अगर मेरी बात शासन तक पहुँच रही हो या कोई भी संगठन अगर इस न्यूज़ को देख रहा हो, तो उसको ये भी रखना चाहिए वहाँ पे कि हमारा जो पैसा है, वो डीबीटी के माध्यम से ही मिलना चाहिए। क्योंकि अधिकतर पंचायत सहायक लेडीज़ हैं, जो अपना मानदेय खुलकर नहीं माँग सकती हैं। इसीलिए मानदेय जो होना चाहिए, वो डीबीटी के माध्यम से होना चाहिए। और दूसरा जो था नियमितीकरण, तो इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि अभी भी हमको ग्राम निधि से ही पैसे मिलना है, तो नियमितीकरण का तो कोई नहीं सवाल होता है। अगर नियमितीकरण का है सवाल इसमें, तो सभी पंचायत सहायक भाइयों को मानदेय जो मिलता है 12 महीने का मिलता है, ना कि 11 महीने का। इसलिए आप नियमित तो हैं, लेकिन आपका जो मानदेय है, बहुत ही कम, ना के बराबर रखा गया है। और जो तीसरा मुद्दा था आज की मीटिंग में, वो था ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में आरक्षण। तो जो उन्होंने 2 जुलाई को जो एक अपना प्रस्ताव भेजा है शासन को, उसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ अंक दिए जाएँगे, अंक अधिमान्य किए जाएँगे। तो ऐसा देखो, अंक अगर किसी भी पंचायत सहायक को 2 नंबर, 5 नंबर अगर पंचायत सहायक के कोटा पे मिलता है, तो फिर आप जर्नल में जाएँगे, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। अगर आपको नंबर के बजाय अगर आपका वैकेंसी में कोटा कर दिया जा रहा है, आरक्षण कर दिया जा रहा है कि आपको 10% अगर 2,000 सीटें 10,000 सीटें आ रही हैं, तो अगर 10% आपका आरक्षण है 1,000, उसमें सिर्फ़ पंचायत सहायक भाई ही लड़ सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा मेरे ख़्याल से। अगर आप लोग अधिमान्य नंबर के लिए अधिमान्य मत लड़िए, आप लोग आरक्षण कोटा के लिए लड़िए कि जैसे हमको 10% जैसे अभी-अभी एसएससी जीडी में अग्निवीरों को दिया गया है, वैसे अगर आरक्षण आपको 10%, 5%, 20% अगर सेक्रेटरी की वैकेंसी में पंचायत सहायक कोटा होता है, तो फिर ये बहुत अच्छे सभी पंचायत सहायक भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अभी आगे क्या सरकार की मंशा है, वो तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जो प्रस्ताव है, वो शासन से स्वीकार किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उसकी क्या मंशा है और क्या वो इस पे अपना अंतिम मोहर लगाती है। एक पंचायत सहायक भाइयों की बहुत ही अंदर खलबली मची हुई थी कि क्या सभी पंचायत सहायक भाइयों को ओ लेवल करना पड़ेगा? क्या अनिवार्य है? या जिसके पास नहीं है, क्या उनको नौकरी उनकी छूट जाएगी या निकाल दिया जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं है। ये शासन ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। जितने भी पंचायत सहायक भाई हैं, जो इस समय पंचायत सहायक पद पर बने हुए हैं, उनको ओ लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओ लेवल के जैसे विषयों में कोई भी अगर वहाँ से प्रस्ताव होता है, तो या तो सभी लोगों को विभाग के द्वारा ओ लेवल कराया जाएगा, नहीं तो आप लोग जो लोग इस समय मौके पे पंचायत सहायक पद पे कार्यरत हैं, उनको ओ लेवल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ओ लेवल उन लोगों के लिए किया गया है, जो आगामी भर्ती में जितने भी कहीं-कहीं के पद खाली हैं, वहाँ पे
जिनको नई भर्ती से नई नियुक्ति लेनी है तो उनके लिए कंप्यूटर डिग्री ओ लेवल होना अनिवार्य है। अगर ओ लेवल नहीं है तो आप पंचायत सहायक पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते। अगर आपको पंचायत सहायक पद के ऊपर आपको अपने ग्राम पंचायत में कार्य करना है, आपको कुछ कर दिखाने का जज़्बा है, तो आपको ओ लेवल करने की ज़रूरत है और बिना ओ लेवल के आप अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत नहीं हो सकते। जो हो गए हैं, उनको किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शासन की मंशा साफ है कि जो कार्यरत हैं, उनसे किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की वो मान्य नहीं है। जितनी उन्होंने भर्ती के समय अपनी जो योग्यताएँ उसमें थी निहित थी भर्ती में, नोटिफिकेशन में उतनी आपने पूरी की, आपको नियुक्ति मिल गई, आप कार्य कर रहे हैं। आगे से उसका जो नया विज्ञापन है या नया नोटिफिकेशन जो होगा, उसमें जितने भी उसकी क्राइटेरिया रहेगी, उसके हिसाब से भर्ती आप लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोग की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जितने लोग इस समय कार्यरत हैं, उनको कोई भी ज़रूरत ओ लेवल की या किसी भी चीज़ की इनको ज़रूरत नहीं है। जो कार्यरत हैं, उनको किसी भी चीज़ की नहीं ज़रूरत है और जो अभी आगामी भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे, उनके लिए समस्या है। इसलिए आप लोग ओ लेवल कर लीजिए क्योंकि बहुत भी ऐसे ग्राम पंचायत हैं कि जहाँ पे ये पंचायत सहायक का पद खाली हुआ है। तो वहाँ से सभी जो डाटा है, वो सरकार कलेक्ट कर रही है। बहुत ही जल्द आपके बीच में जहाँ-जहाँ पे भर्ती खाली है, वैकेंसी खाली है, वहाँ पे भर्ती होने का सुनहरा मौका है क्योंकि अभी भी मैं ग्राम पंचायत में बहुत कम प्रांत पंचायत में ऐसे होंगे कि जहाँ पे 1 या 2 बच्चे ओ लेवल किए होंगे। बाकी किसी भी ग्राम पंचायत में ओ लेवल का भी उतना डिमांड ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। आप लोग को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ें आपका होना चाहिए जो मुख्य बिंदु है, आपको आंदोलन भी करना पड़ेगा। आपका जो आंदोलन मुख्य माँगे क्या होंगी? कि ये होगा कि हमारा जो मानदेय है डीबीटी से हटा के यानी नहीं सीधा ग्राम निधि से हटा के डीबीटी के माध्यम से दिया जाए और दूसरी जो माँग होगी वो हम लोग का जो मानदेय है 9,000 ना करके 18,000 से 28,000 के बीच में किया जाए। बस बाकी और कोई अन्य माँगे हम लोगों की नहीं है और बाकी किसी भी पंचायत सहायक भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लेबल नहीं माँगा गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।